अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ये 30 रोज़ों तक ही जारी रहेगा। आपका हमारा साथ रोज़ाना होता है शाम 6 बजे से 8 बजे तक। माह सयाम अपनी तमाम तर ताबानियों के साथ, तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है इसका सिलसिला और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, फ़यूज़ हैं, वो हम समेटने की कोशिश करें और अच्छी से अच्छी बात करने की कोशिश करें। खुद को हम बुराइयों से महफूज रख सकें ताकि जो चीज़ें हम इस रमज़ान में सीखें अगले पूरे 11 माह हम कोशिश करें कि हमने उन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होना है। ख़ुद को हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करना है। ये बात अब सब पे वाज़ेह रहे कि हमारी दुनिया में आने का मकसद, हमारा पैदा होने का मकसद यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बंदगी कर सकें। ये हमारे लिए एक टेस्ट है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम पूरी बुक की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और हमें पता नहीं होता कि इम्तिहान में क्या आना है। ये वाहिद इम्तिहान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हम पे वाज़ेह कर दी हैं। तो अब ये हम पे है कि हम इंतखाब किस चीज़ का करते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे होंगे, बुरी चीज़ों से इज्तनाब कर रहे होंगे। तो आइए अपने रमज़ान ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और क्या हम बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हम क्या बनाने जा रहे हैं ये हम जान सकेंगे शेफ़ स्टेफन एंथनी से। सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ स्टेफन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आप लोगों की? आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं मैडम चिकन पिकाता और स्ट्रॉबेरी रोज़मेरी मॉकटेल बनाएंगे आज हम लोग। तो चिकन पिकाता नॉर्मली बहुत फेमस चीज़ है और बहुत ईजीली तैयार हो जाती है। ठीक, तो चिकन पिकाता अगर हम बनाना चाहें तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम धो लेंगे अपना हाथ, क्योंकि उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखें और सफाई निस्फ ईमान भी। तो जो शेफ़ हैं वो अपने हाथ धो लेते हैं और हाथ हम किससे धोते हैं? हम यूज़ करते हैं डिटॉल का सेल्फ डिफेंस फार्मूला जो आपको रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज और पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन इससे रोज़ाना हो जाती है। क्योंकि आप अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जो मौसमी बीमारियाँ आती हैं उससे ख़ुद को महफूज रखेंगे तो आप भी बिल्कुल ठीक और हमारे जो अहले खाना है वो भी बीमारियों से बच सकेंगे। शेफ़ स्टेफन एंथनी अपने हाथ धो चुके हैं और हम उनसे जानते हैं कि आज हमारे जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे चिकन पिकाता। ये इटालियन डिश है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग रौनक़े रमज़ान। वेलकम बैक। हम बना रहे थे चिकन पिकाता जो कि इटालियन डिश है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये हम जानते हैं शेफ़ स्टेफन एंथनी से। तो शेफ़ आप हमें बता रहे थे चिकन पिकाता, हमें फील हो रहा है कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट चिकन ही होगा। तो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करेंगे, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। ये मैंने एक ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि एक पोर्शन के हिसाब से जो एक बंदा खा सकता है, चिकन के फिले लिए हैं मैंने, पतले स्टाइल में लिए हैं ताकि कुक जल्दी हो जाए। और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, वाइट पेपर है, गार्लिक है, पार्मेसन चीज़ है। इसमें हम लोग उसको फ्लेवर लगाएंगे। फ्लेवर लगाने के बाद इसको फ्लावर में हम लोग कोटिंग करेंगे और यहाँ पे शेलोस फ्राई करेंगे हम लोग। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले क्या? सबसे पहले हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला मैम जी। ब्लैक पेपर के साथ हमने सॉल्ट डाला। सॉल्ट के साथ हम इसमें पार्मेसन चीज़ डाल रहे हैं। पार्मेसन चीज़ हम फ्लावर में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डाल देंगे तो कोटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक। तो इसका फ्लेवर कुछ और ही अच्छा होता है मैम पार्मेसन चीज़ का। और पता है पार्मेसन चीज़ इतनी आसानी से मिलता भी नहीं, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एंड लेट्स सपोज अगर हमारे जो व्यूअर्स जो रेसिपी बनाएंगे अगर उनको ये चीज़ आसानी से नहीं मिलता तो कोई और सा चीज़ भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चीज़ अगर ना भी हो तो चीज़ के बगैर भी मैम ये इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि इसको इस्तेमाल। अभी आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया जी? चिकन पाउडर ऐड नो, इसमें हल्का सा लिटिल बिट मैंने वाइट पेपर इसमें ऐड किया मैम। ओके ओके ओके। अच्छा शेफ़ मुझे ये बताइए, मैं अपने लिए जानना चाह रही हूँ कि ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में फ़र्क क्या होता है? क्या जो काली मिर्च है वो उस टेस्ट में ज़्यादा रिच होती है? क्योंकि होते तो एक ही चीज़ है, वाइट पेपर को थोड़ा सा बॉईल कर दिया जाता है और उसका छिलका उतार लेता है। वाइट पेपर बिल्कुल फाइन होता है और ब्लैक पेपर सिर्फ क्रश इस्तेमाल होता है ताकि वो खाते हुए उसके चंक्स उसके मुँह में आए। ठीक ठीक। तो उसका एक फ्लेवर अलग मिलता है। तो इसमें मैंने लिटिल बिट गार्लिक डाले हैं। गार्लिक डाल के अब इसमें मैं मैदे के साथ इसको कोट कर रहा हूँ। ठीक।
कोट करने के साथ साथ पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि यहाँ पे हमारा हल्का सा ऑयल गर्म होता रहे। कोटिंग इसकी अच्छी करनी है ताकि कोटिंग करने से ये होगा कि इसमें। अच्छा, क्या हम इसकी डबल कोटिंग कर सकते हैं कि इसकी कोटिंग ज़्यादा अच्छे फील हो, या आपको लगता है कि नहीं सिंगल कोटिंग इज़ फाइन? डबल कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि कोट इसमें अच्छा हो ताकि इसमें कलर अच्छा आ जाए चिकन के। अब ये देखें मेरा पैन गर्म हो गया, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो बटर या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो क्या इसे हम स्टेक भी बना सकते हैं? ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, घी लेने घी में बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ चिकन को पकाना होता है कि ताकि चिकन कुक हो जाए अच्छे तरीके से इसके अंदर। हम बना रहे हैं चिकन पिकाता और ये इटालियन डिश है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन रही है। अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप हमें डायल कर सकते हैं 0800-144-55 पे। आप इस रेसिपी के बारे में भी कुछ जान सकते हैं और अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवाना चाहें तो वो भी, हमारे जो शेफ़ हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, माहिर हैं, और आप उनसे कोई भी अपनी पसंद की चीज़ बनवा सकते हैं। तो शेफ़, हमें ईच साइड इस चिकन को कितना पकाना है ताकि इसकी कोटिंग भी ख़राब ना और अच्छे से पक भी जाए? मैम 10 से 12 मिनट लगेंगे मैम, ये तैयार हो जाएगा। ओके। और इसको हम लोग 12 मिनट में सर्व करके और सर्विंग करके खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक। और इसके साथ कोई सॉस होगी या इसको हम? यस, इसके में जब तक ये चिकन हो रही है मैं यहाँ पे सॉस की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर देता हूँ। इसके साथ कैपर सॉस दूंगा मैम, लेमन कैपर सॉस। ओके। उसको हम बनाएंगे बटर में। लेमन कैपर सॉस बटर में बनेगा और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे ऐड? इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ये सबसे पहले हम लोग ऑनियन को सौते करेंगे। ठीक, तो हम दूसरे पैन में ऑयल जो गर्म हो चुका था उसमें ऑनियन ऐड कर रहे हैं। एक तरफ जब तक हमारा चिकन पक रहा है पैन में, दूसरी तरफ हम इसकी सॉस बना रहे हैं। सॉस की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत कम, उसमें हम सौते करेंगे अनियन, छोटी सी बारीक कटी हुई एक हम प्याज ले लेंगे और फिर उसमें ऐड कर रहे हैं हम लिटिल बिट गार्लिक ऐड कर रहे हैं इसमें। लाइट सा गोल्डन हुआ, इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल देना और फिर साथ में हम उसकी अच्छी सी लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस के साथ इसके कुछ वेजिस हैं ताकि ये भी अगर इसके अंदर डाल दें तो इसका फ्लेवर और कुछ अच्छा हो जाता है। ये आपने क्या ऐड किया, दोबारा बताइएगा? लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसके अंदर लेमन के वेजेस डाले हैं ताकि इसके अंदर फ्लेवर अच्छा और अच्छे तरीके से लेमन कैपर का सॉस आ जाए। ठीक। अच्छा शेफ, लेमन पकाने से कड़वा हो जाता है, क्या ऐसा है? क्योंकि अगर हम बिरयानी में या किसी चीज़ में लेमन ऐड करें तो यकीन कीजिए वो इतना कड़वा हो जाता है, या तो हमें तरीका नहीं आता, मैं अपनी बात कर रही हूँ, या क्या ऐसी टेक्निक है जिससे हम बचें कि कड़वा ना हो लेमन? लेमन का छिलका होता है कड़वा, लेकिन यह है कि जस्ट इसमें हम लोग इसको टोस्ट कर रहे हैं। टोस्ट करने के साथ इसको खाएंगे नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए, ताकि इसके अंदर जो है लेमन जूस और रिड्यूस होकर इसके अंदर दलत चल जाए और ताकि इसके अंदर फ्लेवर अच्छा आ जाए। और अभी आपने कुछ और भी ऐड किया इसमें, ऑलिव्स हैं? इसके अंदर मैंने कैपर डाले हैं। कैपर के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक, ताकि थोड़ा सा ग्लेजी हमारा हो जाए। हमारा लेमन कैपर सॉस भी तकरीबन रेडी होने ही वाला है, बस इसको हल्की सी आंच में हमने पकाना है। ये ख्याल रखना है कि बहुत ओवरकुक नहीं करेंगे, और जो लेमन स्लाइसेस हैं सिर्फ हम उनको हल्का सा टोस्ट करेंगे, एक तो अच्छी लुक भी आ जाती है उससे और थोड़ा सा एक टेस्ट भी आ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। अच्छा, बटर के बारे में मुझे बहुत से शेफ्स ये बता चुके हैं कि बटर को बहुत गर्म पैन में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बटर जो है वो जलना और उड़ना शुरू हो जाता है। हमारा रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्प्ले हो चुका है। तो उसके लिए हम जो है वो बनाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 पॉन्ड्स चिकन कटलेट्स लेंगे हम, ब्रेड्स के बहुत थिन इसके स्लाइसेस लेंगे। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल होगा, हम लेंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। सॉल्ट लेंगे टू टेस्ट, इसके लिए फ्लोर लेंगे 1 कप, ये इसकी कोटिंग हो रही है। और इसके अलावा हम दीगर चीज़ें भी इसमें लेंगे। 4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फ्राइंग के लिए।
साथ हम लेंगे ऑलिव ऑयल और एक हम लेंगे 1 शैलो फाइनली चॉप्ड, ये बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज होती है, 1 टेबलस्पून मिंस्ड गार्लिक लेंगे और तकरीबन हम चिकन स्टॉक लेंगे 1.5 कप और 1 टीस्पून लेमन जेस्ट लेंगे। अगर लेमन जेस्ट आपके पास नहीं, लेमन जेस्ट होता है बारीक सी छाल किसकी, लेमन की, अगर वो नहीं है तो आप स्लाइसेस ले सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। 1 टेबलस्पून लेंगे फ्रेश लेमन जूस, 2 टेबलस्पून कैपर्स लेंगे ड्रेन्ड, और इसके अलावा फ्रेश पार्सले और चॉप्ड जो है वो हम लेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। तो हमारे जो चिकन है वो एक तरफ बन रहे थे उसके स्लाइसेस फिलिस, और दूसरी तरफ हमने इसकी सॉस रेडी कर ली है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हम जो सॉस है बहुत बारीक आंच पे, हल्की आंच पे, बारीक तो नहीं कहेंगे इसको, बहुत लो फ्लेम पे हम बनाएंगे। हमें ये शेफ़ ने कहा था कि तकरीबन 11 से 12 मिनट में चिकन जो है बन जाएगा, और पता है आसानी से पक क्यों सकता है, जल्दी से क्यों बन सकता है, क्योंकि हमने जो चिकन ब्रेस्ट है उसके फिलेस इंतहाई थिन लिए हैं। जितना थिन लेंगे उतना फाइनली ये पक भी जाएंगे और जल्दी भी पक जाएंगे। यस, ये देखें हमारी ऑलमोस्ट चिकन डन हो गई है, और उसमें पता है इतनी मसाला जात भी नहीं है, बच्चे भी बहुत शौक से मेरा ख्याल है खा लेंगे। जी, बच्चे बूढ़े जो भी हों सब खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी डिश है इडली की। ये हम इसमें सॉस डाल रहे हैं। अच्छा, सॉस हम सर्विंग करते वक्त भी इस पे पोर कर सकते हैं, या चिकन में करें तो थोड़ा सा पकने के साथ साथ इसमें जस्ट भी हो जाएगी? यस, इसमें डालें इसलिए ताकि थोड़ा सा इसके अंदर चिकन के अंदर इसके अंदर इसका फ्लेवर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर। हमारे चिकन पिकाता जो इटालियन डिश है रेडी हो चुकी है। मसाला जात थोड़े से कम है लेकिन बहुत, ये हमने पासली मारी है गार्निश जब तक ये पैन में है इसको डिश आउट करने का जो मरहला है वो हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ये हमें कहा जा रहा है कि हम ब्रेक लेंगे और आके फिर आज हम ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं ये भी शेफ स्टेफन एंथनी हमें बताएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमजान। ब्रेक के बाद आपको हम कहेंगे वेलकम। हम बना रहे हैं चिकन पिकाता, ये इटालियन डिश है। इसमें देसी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है, और चूंकि कम इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ बेसिक 2 इंग्रेडिएंट्स जिसमें सॉल्ट, पेपर और कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं, कोटिंग की है, तो इसमें स्पाइसेस इतने नहीं होंगे, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और आपको कुछ डिफरेंट इसका फ्लेवर मिलेगा। पैन में देख सकते हैं कितना ही डिलीशियस लुक आ रहा है इसका। तो हम शेफ़ से कहते हैं कि शेफ़ इसकी साथ साथ इसको डिश आउट करें, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, और सेकेंडली आप आज हमें बताइए कि हम ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग ड्रिंक बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी रोज़मेरी मॉकटेल। ओके, यस, लास्ट टाइम हमने बनाया था ब्लूबेरी मॉकटेल बनाया था, और तो थाइम के साथ वो बनाया था। वो थाइम के साथ बनाया आई डू रिमेंबर दैट। लेकिन हमने ब्लूबेरी इस्तेमाल किया था 10 का। तो ये आज प्यूरी जो मैंने बनाई है, फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, इसको मैंने पानी के अंदर उबाला और उसके अंदर रोज़मेरी डाली है, लेमन जूस डाले हैं और शुगर सिरप डाला है इसके अंदर। अच्छा, मुझे बताइए हम कितना बनाएंगे या कितना पकाएंगे कि स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा पक भी जाए, उसमें वो एलिमेंट भी आ जाए कि ये कुक्ड है, और इसकी जो इसमें जो चीज़ें हैं, जो ग़िज़ायत हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो ज़ाया भी ना हो और इसका कलर इंटैक्ट रहे, ओवर कुक ना हो। अगर आप 400 ग्राम यानी कि स्ट्रॉबेरी ले रही हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम पानी डाल दें, ठीक, तो उसी के अंदर वो मेल्ट भी हो जाएगी स्ट्रॉबेरी, और आपका यानी कि ये फॉर्म में तैयार हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए पकाना है? मैं तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट में ये तैयार हो जाएगा आपका। ओके, आधे घंटे में आपका ये सॉस तैयार हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज को पानी में पोर किया, उसकी कुकिंग की, और उसमें क्या ऐड किया? रोज़मेरी ऐड की है, लेमन जूस ऐड की है और शुगर सिरप ऐड किया इसके अंदर। ठीक, तो उसको हमने आधा घंटा कम से कम पकने दिया और उसके बाद हमारी ये प्यूरी तैयार हो गई है। ठीक, यानी हम घर भी बना सकते हैं? यस, घर में आराम से इजीली बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बाजार में बहुत मिल रही हैं, और तो घर में फ्रेश मिल रहा है, सीजनल है। तो इस बार मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी जो है मैं फ्रेश का बनाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने टिन का इस्तेमाल किया था, उसका फ्लेवर अच्छा था, लेकिन फ्रेश का तो आपको पता है टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ प्यूरी, ठीक, स्ट्रॉबेरी के, और इसके साथ लास्ट टाइम मैंने इस्तेमाल किया था सोडा। आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाइट सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज हम लोग इसके अंदर वाइट सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ज़्यादा मैं ब्लेंड नहीं करूँगा,
क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ तैयार है, इसमें कलर आ जाए। जी। हमारा जो ड्रिंक हम बना रहे हैं उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। हमारा जो इंग्रेडिएंट कार्ड स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, मैं बता देती हूँ कि हमने लेनी है तकरीबन आधा कप स्ट्रॉबेरी का प्यूरी, वो उसको बनाने का तरीका शेफ़ आपको बता चुके हैं। तकरीबन हम लेंगे 1 कप पानी और 1 कप शुगर। ये इसमें आपने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी को पकाना है। इसमें 1 ग्राम रोज़मेरी ऐड करेंगे और जब इसकी प्यूरी रेडी हो जाएगी तो बहुत ही आसान है कि इसमें हम कोई सा भी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करके अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग करेंगे और फिर उसमें आइस क्यूब डाल देंगे और हमारा ड्रिंक जो है बहुत कम वक्त में तैयार हो जाएगा। और सारा जो वक्त इसका लगता है ना, इसकी प्यूरी बनाने में लगता है। शेफ़ ने हमें कहा है कि हम तकरीबन 450 ग्राम्स या 50 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी को तकरीबन 100 ग्राम या आधे कप पानी में पकाएंगे। उसमें हम शुगर ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और इतना उसको पकाएंगे कि थोड़ा सा हमें लगे कि स्ट्रॉबेरी पक भी गई है, उसका कलर भी इंटैक्ट रहे और जिसमें विटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी ज़ाया ना हो। तो हमारी प्यूरी रेडी होने के बाद सिर्फ हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके ग्लासेस में पोर करना है और हमारी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर लोग ज़्यादा हैं, पोर्शन को आप मल्टीपल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, तो उससे जो टेक्निक है, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है उस रेसिपी का इंटैक्ट रहता है, वो ज़ाया नहीं होता। तो शेफ़ मुझे बताइए कि अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे जो हमने आज बनाया है चिकन पिकाता। नहीं, आज जो मेरे चिकन पिकाता बनाया है, मैंने कहा इसी में प्रेजेंटेशन देखें आप अच्छी लग रही है, आप प्लेटर में किसी में सर्व कर सकते हैं, कोई भी प्लेट हो, बस जस्ट यूँ टोंग के ज़रिए उठाएँ, प्लेट में रखें और सर्व कर सकते हैं। ठीक। अच्छा शेफ़, इसको हम ऐसे ही इंजॉय करेंगे जैसे हम स्टेक्स इंजॉय करते हैं? जी ठीक। और हमारा जो रेसिपी कार्ड है, हमें ये कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी कि एक बार फिर हम रिपीट कर दें, तो हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं आपको चिकन पिकाता के। हम चिकन ब्रेस्ट लेंगे 2 पाउंड्स और हमने बोनलेस लेना है, बहुत बारीक से इसके फिलेट्स बनाएंगे। इसके अलावा हम फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर लेंगे हाफ़ टी स्पून लेंगे सी सॉल्ट, 1 कप फ्लोर लेंगे हम उस कोटिंग के लिए और 10 टेबलस्पून लेंगे अनसॉल्टेड बटर, 4 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 शैलो यानी हम एक छोटा सा प्याज लेंगे बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून मिंस्ड लेंगे गार्लिक का, तकरीबन आधा कप हम लेंगे 1.5 कप चिकन स्टॉक, 1 टीस्पून लेमन जेस्ट। अगर लेमन जेस्ट नहीं है तो हम लेमन के स्लाइसेस को ऐड कर सकते हैं, टेस्ट उससे वही आएगा। 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस लेंगे, 2 टेबलस्पून कैपर लेंगे ड्रेन्ड और फ्रेश पार्सले लेंगे। और ये रेसिपी बहुत आसान है कि हमने इंग्रेडिएंट्स की मैरिनेशन करनी है चिकन के साथ, उसको हमने फ्राई करना है और सॉस बहुत ही कम फ्लेम पे आपने बनानी है। अच्छा, मैंने कहना था हम फ्राइड आइटम बहुत खाते हैं रमज़ान में, हम फ्रूट चाट खा लेते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम मिस कर देते हैं, लेमन। इसकी इतनी अफादियत है कि साइंस आज भी कहती है कि अगर आपको इदराक हो जाए इस चीज़ का कि जो लेमन का छिलका है, छाल है, उसका इतना फ़ायदा है, तो आप उसका जो पल्प है उससे फेंक देंगे, उसके छिलके को इस्तेमाल करेंगे। तो इटालियन डिशेस में इस तरह होता है कि आप लेमन को पकड़िए, उससे उसका जो बारीक छाल है उससे छोटा सा उसका जेस्ट बनाएं, बिल्कुल चूरा सा जैसे कह लें वो बन जाता है और उस आपको डिश पे रखते हैं, उससे खाते हैं। वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी इसमें बहुत रिच होता है। तो दिन भर की आपकी जो थकान होती है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप लेमन जूस का बहुत इस्तेमाल करें कि उससे क्या आपका बॉडी का फैट भी बर्न होता है, आप हेल्दी रहते हैं, स्किन आपकी ग्लो करती है। तो जो हमें मल्टी विटामिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ना खुद को, कि हमारी स्किन भी निखरी निखरी लगे, हमारी स्किन फ्रेश रहे, ब्लड जो है वो साफ़ हो जाए, तो कुदरत ही में तमाम चीज़ों का इलाज है। तो हम जो ढूंढते हैं ना शॉर्टकट्स मेडिसिन की फॉर्म में, डू ट्राई, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत करें, उससे फाइबर का इंटेक भी रहेगा, गट की सफाई होती जाएगी और जो आपको विटामिन्स चाहिए आपकी अच्छी हेल्दी स्किन के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए। हम देखते हैं कि हम रोज़े रख रहे होते हैं, बॉडी में वीकनेस हो जाती है, बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, उसके लिए ये कहा जाता है कि प्रोटीन का एक पोर्शन कम से कम 1 हाथ जितना आपके उसका हिस्सा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल हैं, रोटी हैं, कम से कम 1 मुट्ठी, और घी का इस्तेमाल 1 स्पून अपने थंब साइज़ करना है। तो ये पोर्शन याद रखें, अपनी प्लेट को इस तरह से डेकोरेट करें कि तमाम चीज़ें उसमें एडेड हों, तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपने कोई जो कमियां हैं वो भी इस तरह से नहीं आएंगी। तो अपनी सेहत का आपको इस रमज़ान बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वैसे भी रखिए। हम शेफ़ का थैंक्स कहेंगे, शेफ़ ने मेन कोर्स चिकन पिकाता और आज का ड्रिंक स्ट्रॉबेरी रोज़मेरी मॉकटेल हमें बनाना सिखाया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामिक स्कॉलर्स। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, अपनी इबादत का भी, कि हाउ टू मेंटेन योर रोज़ा। ना सिर्फ अपनी इबादत का बल्कि इर्द गिर्द घर में जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रख रहे होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, हम उस पर अमल पैरा हो सकें और जिस मकसद के लिए हम उस दुनिया में आए हैं उस मकसद के हुसूल के लिए हम कितनी काविश कर रहे हैं ये जान सकें। तो उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रग़बत दुनिया, यानी दुनिया में आपकी कितनी दिलचस्पी, कितना इंटरेस्ट है कि जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है क्या हम अपने ट्रैक से हट तो नहीं रहे। इंसान की पैदाइश का असल मकसद ही ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन और इंस यानी जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत कर सकें। हर काम जो इंसान करता है उसका असल मकसद ये होना चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं उनकी इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, जो टीचिंग्स उन्होंने अल्लाह की हम तक पहुँचाई हैं उस पर हम अमल करें। अच्छा, हम दुनिया में भेजे गए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करें और दुनिया में रहते हुए दुनिया को अर्न करने की कोशिश ना करें। हमें दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश करनी चाहिए, हमें उनको कलेक्ट करना चाहिए, अचीव करना चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हमें ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट जिस पर आज हम बात करेंगे। यानी हमें दुनिया की ख्वाहिशात करनी तो चाहिए लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से हमें हरगिज़ गाफिल नहीं होना चाहिए। दुनिया की चीज़ें भी हम इस तरह से इकट्ठी करें कि कहीं ना कहीं हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में वो चीज़ें हमें मदद कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत आम सा मैं आपको बताना चाहूँ कि हम बहुत पेट भर के खाना खाते तो हैं, ठीक है, इस मकसद के लिए हमें खाना चाहिए कि वो हमें एनर्जाइज करे, हमें एनर्जी दे दे और हम फिर क्या करें, रोज़ा रखें, हम नमाज़ पढ़ें, हम रसूल की इत्तिबा और पैरवी करें। लेकिन अगर हम बहुत लग्जूरियस मील्स खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं और खा के फिर सो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं बिल्कुल ये चीज़ कि हमने इबादत करनी है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 46 में आपके सामने रखूँगी जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि माल और औलाद तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की जीनत हैं और हकीकत में बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं जो आपके रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से बेहतर हैं और आरजू के लिहाज से भी खूब तर हैं। तो हमें जो ट्रैक है ना हमारा कि हमने रसूल की इत्तिबा करनी है, नेकियां करनी है, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, इस पॉइंट से हमें कहीं भी हटना नहीं है। सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 32 में आपके सामने रखूँगी जिसकी ट्रांसलेशन ये है, और दुनियावी ज़िंदगी की ऐशो इशरत खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं और यकीनन आखिरत का घर ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्या तुम ये हकीकत नहीं समझते? तो तकवा है कि हमने कैसे हासिल करना है, इसमें बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक के बाद हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ज्वाइन करेंगे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। जितने भी सवालात हमारे जहनों में हैं ये जवाबात उनसे जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको वेलकम कहेंगे और आज के टॉपिक पे जो कि टॉपिक है दुनिया से रग़बत, यानी आपकी दुनिया में दिलचस्पी किस कदर ज़्यादा है, कितना इंटरेस्ट है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए ट्रैक ही को फॉलो नहीं कर रहे या उससे डी ट्रैक हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो मैं सूरह हदीद की ट्रांसलेशन आयत नंबर 20 की आपके सामने रखूँगी जिसमें कहा गया है कि जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशा है और ज़ाहिरी आराइश है और आपस में फ़ख्र और ख़ुद सताई है और एक दूसरे पर माल और औलाद में ज़्यादती की तलब है। तो हमें इस दुनिया की ज़िंदगी से धोखा नहीं खाना है, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें टास्क सौंपा है इस दुनिया में आने के लिए हमने बहरहाल उस पर चलना है, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम आए ही क्यों हैं इस दुनिया में? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए
और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को तख्लीक किया है अपनी इबादत के लिए। तो दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना। नाज़रीन यहाँ पे एक जहन में ये रखिएगा, बहुत सारे लोगों के ये इश्काल आता है। देखिए मैं पहले कुछ हदीस पढ़ता हूँ फिर उसकी वजाहत करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं तो देखा एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसे ख़रीदेगा? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसे तो कोई भी नहीं ख़रीद सकता क्योंकि ये मरा हुआ है और सड़ा हुआ है, इसे कोई नहीं ख़रीदेगा। आपने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हक़ीर ये दुनिया है। फिर एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको इस तरह परहेज़ करवाता है जिस तरह तुम अपने मरीज़ को पानी से परहेज़ करवाते हो। तो अब यहाँ लोगों के जहन में एक सवाल उठता है, क्या दुनिया से हट जाना चाहिए? दुनिया में किस तरह रहें? क्या अच्छे कपड़े नहीं पहने? क्या अच्छी गाड़ी नहीं रखें? अच्छे घर नहीं रखें? याद रखिएगा मकसद ये होता है यहाँ पर कि आप जो काम भी करेंगे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के लिए करेंगे। आप अच्छे कपड़े इसलिए पहनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इल्म दिया, आपको अल्लाह ने कारोबार दिया, आपने उसमें से अर्निंग की, जो अल्लाह ने बताया है तरीक़ा, मतलब ज़कात का, फ़ितरा का, सदक़ा का, वो आपने किया और अपने पास रखा। ये माल हलाल और तय्यब है। याद रखिएगा आखिरत की तैयारी आप दुनिया में रहते हुए करेंगे। दुनिया आप इस, हम कुरान में दुआ करते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया अता फरमा ताकि हम दुनिया के ज़रिए आखिरत की कुर्बत हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, मैंने अर्निंग की, मैंने गरीबों में बांटा, मैंने लोगों के जो यतीम थे उनकी कफ़ालत की, बेवाओं की कफ़ालत की, मसाकीन थे उनकी कफ़ालत की, चैरिटी के सारे काम किए, बहुत सारे इस तरह के काम किए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत होती है। यहाँ जो जहन में जो इश्काल आता है ना, कहीं अच्छा कपड़ा पहनना या महंगा कपड़ा पहनना हराम है, नहीं, ध्यान में रखिएगा। मैंने ये कपड़ा इसलिए पहना, ये घड़ी मैंने इसलिए पहनी कि अल्लाह ने मुझे दी है, नेमत का इजहार मैंने किया, तो ये पहनना अल्लाह की तरफ से, क्यों अल्लाह की तरफ मैंने लौटाई, ये अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने पहना है, तो ये जब तक मैं पहना रखूँगा ये सवाब होगा। अगर मैंने दिखावे के लिए पहना तो फिर ये हराम की तरफ जाएगा और फिर गुनाहगार होगा। ठीक आपा, रोज़े जज़ा पर, क़यामत पर हमारा ईमान है। हम समझते हैं अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह को जवाबदेह हैं, अल्लाह हमें उसका अजर देगा। अगर हमने बुरे काम किए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमारी पकड़ भी करेगा। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसके बावजूद ऐसी क्या चीज़ है जो हमें दुनिया की तरफ खींचती है? हम ऐशो इशरत में मशगूल हो जाते हैं और हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं उससे हट जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और सादतों का खज़ीना करार देते। मैं आपके सामने एक आयत का तर्जुमा आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ। ये सूरह निसा की आयत नंबर 134 है कि जो इंसान दुनिया का सवाब और बदला चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि खुदा के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है, वो हर एक का सुनने और देखने वाला है। यकीनन हम जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए नमूने अमल है, और हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर माल और मता जमा कर सकते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई माल और मता जमा नहीं किया, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जो कि मलिकतुल अरब थी, खदीजतुल कुबरा, जिनके पास इतनी दौलत दुनिया थी, मगर उन्होंने सब कुछ आलमी इस्लाम पर राह खुदा में कुर्बान और निसार कर दी। यकीनन हमारे लिए रोल मॉडल वही हस्तियाँ हैं। मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अहले बैत हैं उनका दुनिया के साथ ताल्लुक़ या दुनिया में दिलचस्पी या रग़बत कैसी थी? ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास कभी कुछ ऐसा जमा नहीं किया कि उन पर ज़कात भी वाजिब हो। वो सदका बहुत दिया करते थे, लोगों में बहुत ज़्यादा बाँट दिया करते थे, इतने वो शफ़ीक़ थे या इतने सख़ी थे। तो उनका ताल्लुक़ दुनिया से कैसा था और हमें उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कसरत के साथ माल आता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेहतरीन ताजिर थे, दुनिया के सबसे बड़े अच्छे बेहतरीन ताजिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने तिजारत भी की, आपने
जो है वो जॉब भी की, सही है ना, आप यहूदी के पास आपने काम भी किया। इसी तरह सैयद उमर बिन खत्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, उस्मान गनी, ये बेहतरीन किस्म के ताजिर थे। मगर आप जहन में रखिएगा, ये सब वो लोग थे कि जो कमाते थे अपने ऊपर, अपने घर वालों पर और अल्लाह की राह में खर्च करते थे। इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता कि आप एक जगह बैठे रहें। इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता कि आप रहबानियत कर लें, आप जंगल में चले जाएँ। बिल्कुल, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम ये पसंद करता आप दुनिया में हों मगर दुनिया आपके अंदर ना हो। आप कोई भी काम ख्वाहिश के लिए ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा के हवाले से ख़ास तौर पर मशहूर है कि अम्मा आयशा के पास एक मरतबा हज़ारों की तादाद में दीनार आए, यानी आज के पैसे कह सकते हैं आप, करोड़ों अरबों रुपए, और आपने शाम तक सब राह खुदा में तकसीम कर दिया। रात में आपकी बांदी ने पूछा, आपने पूछा खाने, फरमाया अम्मा अब तो रात के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपने सब राह खुदा में दे दिया। सैयदना इमाम हसन, जिनकी विलादत के हवाले से हमने एहतमाम भी किया, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 2 मरतबा, एक है 3 मरतबा पूरा का पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या होता है जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला तिजारत करते हैं अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला काम में बरकत फरमाता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है, ये सारे वो लोग थे जो अपने वक्त बेहतरीन बिजनेसमैन भी थे, इन्होंने जॉब्स भी किए, तिजारत भी किए। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया जाता है ना कि आप अगर सब खर्च कर देंगे और अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, जहन में रखिएगा। अगर आपने सारा माल दे दिया, आपके बच्चे फाकिस हैं और आप मांग के कर रहे हैं, शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती। हाँ, आप इतना करें कि यानी मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख है, आपने 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को तकसीम को पसंद फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी कैसे बसर करनी है कि अल्लाह की अतात हो जाए, रसूल की अतात हो जाए, दुनिया में दिलचस्पी ऐसी ही हो जैसे कि एक मुसाफिर की किसी ट्रेन या किसी सफ़र की चीज़ में होती है। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो दुनिया की मोहब्बत को सबसे ज़्यादा छोड़ने वाला हो, यानी दुनिया से रग़बत ही ना रखे। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत अतात किस तरह से पैदा करें कि आखिरत का जज्बा लिए कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएँ खाली हाथ ना जाएं। ये बहुत शर्मशारी सी महसूस होती है अगर आप कुछ गुनाह भी कर रहे हो कि अल्लाह देख रहे हैं, और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्लाह पाक आपने ज़िंदगी दी, नेमतें दी, हमने उनको एंजॉय किया और आपकी अतात के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये सवाल एक मरतबा मुझसे एक लड़की ने पूछा, कहा कि आखिर ये क्या वजह है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको पैदा फरमाया और उसके बाद खैर का और शर का और तमाम तर रास्ते दिखा दिए और उसके बाद दोनों कंधों पर 2 फरिश्तों को बिठाल दिया, और उसके बाद जब इंसान मरता है तब परवरदिगार आलम ये फ़ैसला करता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। वो रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब था, वो अपने गैब के इल्म की रोशनी में फ़ैसला कर देता कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। तो दर हकीकत ये अदले परवरदिगार आलम को चैलेंज होता। और जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर कोई अपनी गुर्बत का, इफ़लास का इजहार करता है बावजूद इसके कि वो बेहतरीन हालात में होता है, तो ये भी गुनाह है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उसको नेमतें अता कर दी हैं और उन नेमतों का वो इजहार नहीं कर रहा, यानी शुक्रगुजारी बचा है, शुक्रगुजारी बजा है। और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपने तज़किरा किया, तो एक मरतबा हज़रत फ़िज़्ज़ा ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखा कि वो उनके घर में फ़ाक़े थे कई रोज़ के, और जनाब फ़िज़्ज़ा हबश से एक इल्म कीमिया सीख कर आई थी और एक सोने के टुकड़े को उन्होंने तब्दील किया है, वो एक पीतल के टुकड़े को सोने में तब्दील किया और जनाब अली के पास लेकर आई, कहा कि आप इसको बाज़ार में फ़रोख्त कर दीजिए और इससे जो रक़माए हसनैन के खाने का इंतज़ाम कीजिए। तो जनाब हज़रत अली ने फरमाया कि फ़िज़्ज़ा अगर इसको और पका लेती तो इसका रंग भी अच्छा होता और इसका बहुत ज़्यादा। तो फ़िज़्ज़ा ने कहा क्या आपको भी ये इल्म आता है? तो जनाब मौलाए कायनात ने एक मरतबा इशारा किया तो सामने मिट्टी की दीवार सोने की हो गई। तो फ़िज़्ज़ा ने एक मरतबा हैरान होकर ये मंजर देखा कि इतनी कुदरत है और उसके बावजूद दुनिया से बेरग़बती का ये मुज़ाहरा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो अगर हम जॉर्डन में देखें, बड़े बड़े पहाड़ों में लोग रहा करते थे, उन्होंने पहाड़ों पर महल बनाए रहे, ये उनकी दुनिया से मोहब्बत थी।
उनके ये खंडरात हमें क्या मैसेज देते हैं कि बड़े बड़े बादशाह सोने के लदे हुए अपने उनके महल थे, लेकिन दुनिया से उनकी मोहब्बत उनको तबाह कर गई। देखिए बात ये रखिएगा, आप दुनिया से जब मोहब्बत करते हैं ना तो फिर एक नारा होता है हल मिन मज़ीद, हदीस के अल्फाज हैं, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहाँ तक कि कब्र की मट्टी उस बंदे की ख्वाहिश उसका पेट भर देती है। लेकिन हम यानी मर जाता है, ख्वाहिशात खत्म। हाँ, अच्छा यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ करूँगा, 1000 गज के रहने की ख्वाहिश इसलिए कि अल्लाह की नेमत है तो ये हराम नहीं है। हमारी असल में बहुत सारी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ी हराम हो गई या बड़ा घर, नहीं, हराम नहीं। आपके हलाल पैसे हैं, अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी और आप उसका इजहार कर रहे हैं अल्लाह के लिए शुक्राने के तौर पे, तो ये जायज़ है। हाँ, आप ये बिल्कुल ये इबरत की बात है कि आज महलात मौजूद है, बंदे नहीं हैं। जी जी, मकान है, मकीन नहीं है। जो शख्स आखिरत की तैयारी करता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग में तब्दील फरमा देता है। और कहाँ तक होती है वो? जहाँ तक नज़र होती है वहाँ तक उसका महल होता है। आप दुनिया में रहें, आप कोई सा भी काम करें, आखिरत को मरूज़ खातिर रखें। अगर आप आखिरत को मरूज़ खातिर रखेंगे, आखिरत के लिए करेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, आपका हर काम अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमा देगा। भाई के पास बैठना भी सवाब होगा, बहन के पास बैठना भी सवाब होगा, दुकान में बैठना भी सवाब होगा। आप यहाँ आके बात कर रहे हैं, यहाँ आकर बैठकर दीन की बात करना भी सवाब होगा। अगर मैं यहाँ इसलिए बैठूँ दीन की बात, मिसाल के तौर पे कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं मशहूर हो जाऊँगा, तो ये मेरे लिए गुमराही है और ये जहन्नुम में जाने का सबब है जी। और आखिरत में फिर कोई हिस्सा भी नहीं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। आपको पता है जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे वो जो कारी कुरान होगा, जो सखी होगा और जो शहीद होगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 जाएंगे। पूछा जाएगा कारी से कि भाई तुम तो कुरान पढ़ते थे। अल्लाह फरमाएगा कुरान क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि मशहूर होने के लिए। क्या तुमने अपने ज़माने में तुम्हें मशहूर नहीं किया था? तुम शहीद हुए थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें लोग शहीद कहे। तुम क्यों देते थे? ताकि लोग तुम्हें सखी कहे, जाओ जहन्नुम में जाओ। तो जो भी काम आप अगर अल्लाह के लिए करेंगे दुनिया में रहते हुए, आखिरत आपकी बेहतरीन हो जाएगी। आपा, हम दुनिया से कैसे बेनियाज हो सकते हैं? रहना भी हमने दुनिया में है, लेकिन दुनिया की ख्वाहिशात की ग़ुलामी भी नहीं करनी। देखिए, लेसाज भी आहिस्ता के नाजों के बहुत काम आफाक की इस कारगह शीशागरी में हमको इस दीन और दुनिया को बैलेंस करने का नाम ही दर हकीकत आखिरत है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी अमेरिका की न्यूज़ जर्नल में एक रिपोर्ट शाया हुई कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि हमारे यहाँ मौजूद होते हैं और वो हमारी सोसाइटी में रचे बसे होते हैं और वो हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह खाते पीते हैं, लेकिन एक सर्टन एज में पहुँचने के बाद उनके अंदर एक ख़ास तब्दीली पैदा होती है। तो वो तब्दीली मैं यकीनन आपके सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ, इसलिए कि बहसियत मुसलमान हम सबको ये पता है कि हयात बादुल मौत है दुनिया से। यानी आज कोई किसी प्यासे को पानी क्यों पिलाता? उसको मालूम है कि उसको बाद में उसका अजर सवाब मिलना है। वो किसी भूखे को खाना क्यों खिलाता? उसको मालूम है कि उसका अजर सवाब मिलना है। वो किसी के सर पर हाथ क्यों रखता? उसको मालूम है कि उसको उसका अजर सवाब मिलना है। लिहाजा हयात बादुल मौत पर यकीन हम सब के लिए शेवाए ईमान है। अब मुफ्ती साहब, क्या सादगी इख्तियार करना, सादा वज़ा रहना, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है? और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फितना क्या है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। हुज़ूर की हदीस बुखारी शरीफ है, वल्लाहि ला अखाफ़ु अन तुश्रिका बअदी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि तुम वहन में मुब्तला हो। साहब ने पूछा रसूल अल्लाह माँ वहन? फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, दौलत की मोहब्बत में। हुज़ूर ने फरमाया ये फितना है, इंसान बर्बाद हो जाएगा। देखिए, सादगी मेरे भाई और मेरी बहनें, इस्लाम ये सादगी नहीं देता कि आप टाट की बोरी पहन लें और कपड़े उतार के फेंक दें। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि आप जो भी काम करें उसमें क़नाअत हो, उसमें बीच का रास्ता हो, ना बहुत ज़्यादा खर्च हो ना बुखल। आप जानते हैं हदीस से रसूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुखल जो है ना वो अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है। क्योंकि बखील के अपने ऊपर भी हिस्सा नहीं होता, बखील अपनी ज़ात पे भी नहीं करता। तो मतलब ये है कि बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता अपनाएं। सादगी से मुराद ये होगा कि एक और भी मुसलमान वो होता है जो हर काम सवाब की नीयत से करता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में मैं था तो कॉल आई, क्या खून देना सवाब का काम है? मैंने कहा जी बिल्कुल सवाब का काम है, आप किसी की जान बचाएंगे। तो किसी एंकर ने मुझे फ़ौरन मुझसे कहा क्या खून देने भी सवाब होगा? मैंने कहा मुसलमान जो भी काम करता है वो अल्लाह के लिए करता है, और जब अल्लाह के लिए करता है तो उसमें सवाब होता है। आप सादगी, मैं एक जुमला और भी अर्ज़ करूँ, मेरे वालिद साहब ने फरमाया था सबसे ख़तरनाक जो किब्र या गुरूर है
जानते हो कौन सा? मैंने कौन सा फरमाया? सादगी का। बंदा अपने आप को सादा समझ रहा हो मगर वो सादगी में भी गुरूर कर रहा हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शदीद नापसंद है। राई के बराबर भी अगर आप में तकब्बुर, दिखाने के लिए सादा मगर अंदर से किब्र झलक रहा है, तो ऐसे लोगों की खतरनाक पकड़ है। आपा एक वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जैसा कि अहले बैत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक पैगंबर हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर हैं। प्रेसिडेंट सेट किया कि उनके पास इतना कभी जमा ही नहीं हुआ कि वो ज़कात उन पर निसाब उसका वाजिब होता। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ बनाने की भी फ़िक्र है, जो चाहते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, उनके अपने हिस्से हों, उनकी वाइफ का अलग हो, औलाद का अलग हो, और फिर वो सदका खैरात भी नहीं करते। इन लोगों में डिफरेंस भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाब उनको कितना मिलेगा जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जो रोक के रखते हैं उनके लिए क्या वईद है? देखिए, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खेल तमाशे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यकीनन हम सब के लिए बाइस तक़लीद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामिया, और यकीनन उन्होंने ऐसा रोल मॉडल सेट कर दिया है कि जिसके ऊपर हम अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बाइस तक़लीद होगा। मुफ्ती साहब, मैं क़ारून, नमरूद और फ़िरौन के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। वो किस बाइस अल्लाह पाक ने उनको हलाक किया, और बहुत से तो इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़ुद को खुदा जाहिर किया और फिर अपनी जन्नत और जहन्नुम भी बना डाली। जी, शद्दाद के हवाले से मशहूर है कि उसने अपनी दुनिया के अंदर ही जन्नत बना ली, मगर आप ये देखें वो खालिक और मालिक और राज़िक कैसा है कि जन्नत जो उसने ख़ुद बनाई थी कि मैं जन्नत में रहूँगा, कहते हैं कि एक कदम उसका ज़मीन से बाहर था और एक कदम जन्नत में जो उसने बनाई थी वहाँ दाखिल होना था। अल्लाह ने वहाँ मौत दे दी, वो देख ही नहीं सका कि जो उसने अपनी दुनिया जन्नत बनाई थी। यहाँ याद रखिएगा, एक फ़िरौन है, एक नमरूद है, एक शद्दाद है, बर्बाद हो गए। एक सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला हैं, उससे ऊपर जाइए मौलाए कायनात सैयद शेर खुदा हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी सखावत का नाम आएगा इनका नाम बाइज़ बरकत लिया जाएगा। आज मैं किसी को कहूँ कि मशहूर है फ़िरौन दौलत में, ताकत में, मैं किसी को फ़िरौन कह दूँ, नमरूद कह दूँ, शद्दाद कह दूँ, नाराज़ हो जाएगा। मैं किसी को यजीद कह दूँ, नाराज़ हो जाएगा। मैं किसी को हुसैनी कह दूँ, झूम जाएगा कि आपने मुझे इज़्ज़त दी है। तो हुसैन नाम प्यासा रह के भी, भूखा रह के भी, अपने बच्चों को ज़िबा करा के भी इज़्ज़त का नाम बन गया। सुभान अल्लाह। और यजीद ताकत, दौलत, शोहरत होने के बावजूद ज़िल्लत का नाम ले गया। तो अल्लाह ने एक लकीर खींच दी, अगर मेरे लिए करोगे तो साहिब इज़्ज़त हो जाओगे, दुनिया के लिए करोगे साहिब ज़िल्लत हो। अब मुफ्ती साहब इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि ख़ुद को कैसे दुनिया की ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बनाएं, और कैसी बेरग़बती हम खुद में पैदा कर लें कि हम अल्लाह के और रसूल के बताए हुए रास्ते पे भी चलते रहें। रहना तो हमें बहरहाल दुनिया में ही है। और अपनी सवाल का मैं एक हिस्सा इसमें ऐड कर देती हूँ, अगर हमें चुनाव करना पड़े, चूज़ करना पड़े एक चीज़ को, एक कि दुनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं आपके करने की, दूसरा फिर आपके लिए आखिरत है, अगर हमें चूज़ करना हो तो हम किस चीज़ का इंतखाब करें? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हैं आप आखिरत की तरफ रुजू करें, आप 30 सिपारा पढ़ें, अम्मा यतसाअलून। अम्मा यतसाअलून के अंदर पूरे 30 सिपारे के अंदर अल्लाह ने आखिरत का, क़यामत का, दुनिया का, तीनों चीज़ों का जिक्र बार बार किया। उसकी आखिरत या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कल क़यामत के दिन खड़ा करेगा, सवाल जवाब करेगा। मेरे वालिद साहब का जुमला याद रखिएगा नाज़रीन, वो कहते थे बेटा हिसाब तो हलाल का होगा, हराम के लिए तो जहन्नुम है। ओके, आपने जितना भी हलाल कमाया हिसाब उसका होगा। अच्छा, अब यहाँ आप बेरग़बती के हवाले से आप कुरान में, अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा है कि दुनिया को नहीं आखिरत को। भाई हमें आखिरत को लेना है, लेकिन दुनिया कमानी इसलिए ताकि हमारी आखिरत बेहतरीन हो जाए। आप वेरी शॉर्ट अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए दुनिया से बेरग़बती के हवाले से और अल्लाह से मोहब्बत के लिए। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा अगर अपने लिए माले दुनिया जमा करती तो किस कदर जमा कर सकती थी, मगर इसके बावजूद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी रात इबादत इलाही में सर्फ किया करती थी। वो पूरे दिन चक्की पीसा करती थी, और चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, वो छाले हाथों में फट जाया करते थे। यकीनन हम सब के सामने रोल मॉडल जनाब फ़ातिमा ज़हरा की, और वो अफोर्ड भी कर सकती थी और अपने पास कनीज़ें भी रख सकती थी, लेकिन इसके बावजूद अपना काम वो खुद किया करती थी। एक हदीस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में हम सिर्फ ऐसे हैं जैसे कोई पैसेंजर किसी स्टेशन पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कंधा पकड़ा और फिर फरमाया उनको झंझोड़ के कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी
आदमी या मुसाफिर रहता है। हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना किया करो, जब सुबह हो जाए तो शाम के मुंतज़िर ना रहा करो। नीज़ तंदुरुस्ती में बीमारी के लिए और ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर लो। तो हमें अपनी आखिरत को इतना अच्छा कर लेना है कि कभी आप इस जहाने फ़ानी से कूच कर रहे हो, आपका आखिरी वक्त आ जाए तो आपको दिल में कहीं पछतावा ना हो। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी ईदी साहब का, जिन्होंने इतनी इंसानियत की खिदमत की कि अब वो अपने मुंह से ये कह रहे थे, मैंने अल्फाज सुने कि अगर मैं दुनिया से कूच भी कर जाऊँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को, रौनक-ए-रमज़ान के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। वेलकम बैक। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम में से बेहतर इंसान उसी को कहा गया है जिसकी ज़ात से किसी को नफ़ा पहुँचे। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे भी चलें और ऐसे काम करें कि किसी का फ़ायदा भी हो जाए, किसी को भला भी मिल जाए, और अगर किसी की जान बचा ली जाए तो क्या ही अच्छी बात है। जिसने एक जान बचाई उसने पूरा गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो इंसान कितना सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, कितना सूदमंद है, ये मैं आपको बता दूं कि आज हम जिक्र करेंगे मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन का, जो सोसाइटी में एक इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं हेमाटोलॉजी के, जिन वहाँ पे ब्लड बैंकिंग का काम होता है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की जाती है। और आपने कभी देखा हो कि खुदा न खासा अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अर्जेंट बेसिस पे उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इतना नायाब ब्लड ग्रुप होता है, जैसे ओ नेगेटिव बहुत आसानी से नहीं मिलता, या ऐसे चंद एक ग्रुप्स हैं जिनकी तलाश के लिए तगबदो करने की पड़ती है। तो उसके लिए मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट थैलेसीमिया पेशेंट्स, कि जिन बेचारों की बच्चों की ज़िंदगी लम्हा ब लम्हा कम होती चली जा रही होती है। ये जो इदारा है इसके लिए बहुत काम करता है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन प्रोग्राम है उसमें काम करता है। लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होते हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है हेमाटोलॉजी का और यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। ये ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को जाके ब्लड दे दिया और उस इंसान को एज इट इज़ लगा दे। ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है कि किस चीज़ की बॉडी को फिल वक्त ज़रूरत है। जैसे अब हमें वाइट ब्लड सेल्स की बहुत ज़रूरत होती है, किसी को हेमोग्लोबिन बहुत चाहिए। तो इसके लिए ये इदारा इतना काम कर रहा है। किस तरह ये काम करता है और इससे लोगों की भलाई किस तरह हो रही है, इसी पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट मुरतब की है। पहले वो देखते हैं, फिर उनके फाउंडर से और जो CEO हैं इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। इरशादे बारी ताला है कि जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। 2003 से शुरू होने वाला ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 ब्रांचेस के साथ सारा साल और 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मोहम्मदी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर में थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला मरीजों को खून की मुफ्त तब्दीली और दीगर इलाज व मुआलजे में मसरूफ़ अमल है। जबकि मोहम्मदी ब्लड बैंक कराची की ब्रांच में सैकड़ों मील दूर दराज इलाकों से आने वाले खून की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को जदीद मशीनों से जान बचाने के काम में अपना किरदार अदा कर रहा है और इस अमल में मरीजों का इलाज बिला मुआवजा किया जाता है। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में आपने रिपोर्ट देखी। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर सैयद मेहदी रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम उन्हें कहेंगे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं डॉन टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि जो कई सालों से मोहम्मदी फ़ाउंडेशन की कवरेज, मोहम्मदी फ़ाउंडेशन को जो स्पेस देते हैं, हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया है। बिलखुसूस कोविड की जो एक मुश्किल और एक इंतहाई मुश्किल दौर गुज़रा, उसमें मोहम्मदी फ़ाउंडेशन के साथ डॉन टीवी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया अवेयरनेस पे। और मैं आज के इस मौके पर जब जवानान जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज विलादत है, तमाम आलम इस्लाम, तमाम आलम इंसानियत को डॉन टीवी के
के ज़रिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो इदारा बनाया है, इस इदारे को बनाने का आपको ख्याल कैसे आया और किस तरह लोगों को आप सर्व कर रहे हैं इस इदारे के ज़रिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरा कोई ब्लड बैंक बनाने का इरादा नहीं था। मैं अपना एक डायग्नोस्टिक का बिज़नेस करता था, कोई इरादा नहीं था ब्लड बैंक बनाने का। लेकिन ज़िंदगी में कुछ हादसात और कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। 2003 में मोहम्मदी ब्लड बैंक एक हादसे की सूरत में वजूद में लाया गया। ये वो दौर था कराची का बहुत ही ख़तरनाक, 2002 और 2003, जब कराची में हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन 20-25 लाशें गिर रही होती थी। और मसलक की बुनियाद पर, कौम परस्ती की बुनियाद पर हालात इतने ख़राब थे कि जो हमारी ब्लड बैंकिंग की सीनियर ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वो सारी की सारी एमेजेना रोड पे 4 किलोमीटर की सराउंडिंग पे हमारे सीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बड़े बड़े नाम, मारूफ नाम है। अब अगर किसी को कायदाबाद या घारो या अगर मलीर के लोगों को ब्लड चाहिए होता था तो वो उनको बहुत टाइम लगता था। इसी तरह का एक हादसा पेश आया, एक लेडी जो थी वो उसमें मर गई, 7 घंटे बाद उसको ब्लड पहुंचा। तो हमने अपनी बात सीनियर ऑर्गेनाइजेशन से बात की कि जी आप कम से कम शायर फैसल पे एक ब्लड बैंक बनाएं जहां से लोग आसपास के लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। सबने माजरत के हालात ऐसे थे। उस वक्त फिर हमारे जहन में आया कि हम इसको यहाँ पर ना सिर्फ हम बैठ के अफसोस करें और आंसू धोएं अपने, और फिर पछतावा दिल में लेके हेल्प नहीं कर सकते जी कुछ, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये एक केस हमारी ज़िंदगी में आया, ना जाने इतने कैसे केसेस और इसके होते होंगे। ये तो एक था जो ये तो एक था जो हमारे नियर मतलब बहुत ही करीब तरीन लोगों में से एक था। उसमें फिर ये हुआ कि जी आप किस नाम से करेंगे। फिर नाम, दुनिया का हसीन तरीन नाम जो था, हमने मोहम्मद सोचा, मोहम्मद ब्लड बैंक। लेकिन मेरे एक बहुत प्यारे, बहुत ही मुखलिस हिंदू डॉक्टर एक दोस्त हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार, उन्होंने इसका नाम मोहम्मदी जो सजेस्ट किया, ये मोहम्मदी बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया था हमने 2 दुकानों से, और उस वक्त कोई 14 या 15 लाख रुपए की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। उससे हमने स्टार्ट लिया और करते करते फिर NICVD आप जानती हैं आज के दौर में NICVD की सर्विसेज किस तरह। मोहम्मदी तकरीबन कोई 19 साल थे NICVD में राउंड द क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ना सिर्फ NICVD कराची, NICVD सक्खर, NICVD टंडो मोहम्मद ख़ान और अभी लाड़काना और हैदराबाद, ये सब सिंध गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से है। और हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, ये सब मिल कर ये लोगों को सर्विस हम प्रोवाइड कर। अच्छा, आपने कहा कि इस हादसे ने आपकी ज़िंदगी बदल दी या सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप ब्लड बैंक बनाएं। हमें क्या जा रहा है कि वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मैं आपसे जानना चाहूँगी फिर इस हादसे के बाद ऐसा मिशन क्या था इसके पीछे जिसे लेकर आप चले। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत की कि हम किस तरह से उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन, जो मरीज़ों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत की फरहमी को मुमकिन बना रही है। फिर मरीज़ों की तमाम ज़रूरियत का ख्याल भी रखा जाता है और उनकी फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, उसके मुताबिक ही ये लोग पूरा उतरते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन सैयद मेहदी रिजवी साहब। उनसे मैं जानना चाह रही थी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ मेहदी रिजवी साहब, आपने कहा कि एक हादसे ने ज़िंदगी बदल दी जिसने सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा इदारा बनाया जाए। तो आप लोगों का मिशन क्या था जिसको लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, मिशन बिल्कुल बहुत आसान था। वो ये था कि पहले तो हम ये होता था कि हम दूसरों को सपोर्ट करते थे पर्सनल कैपेसिटी में, भाई आप ये करें, हम आपके साथ करें। लेकिन जब खुद एक इदारा बनाया तो फिर विजन और मिशन खुद ब खुद क्लियर होता चला गया कि आपने कराची तक महदूद नहीं रहना है। मैं कराची में हूँ, ये मतलब ब्लेसिंग है अल्लाह की कि मुझे हर चीज़ यहाँ पे अवेल है इजीली। लेकिन जब मैं कराची क्रॉस करता हूँ ना, तो फिर जब मैं देखता हूँ कि मेरा सक्खर और मेरे रूरल एरिया, मेरे सिंध के, मेरे मुल्तान, जनूबी पंजाब है, स्कर्दू है और इसी तरह बलूचिस्तान है, वहाँ पे ये सहूलियात ना होने के बराबर थी। बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा इलाका। हाँ, अच्छा, हमारा फोकस ही ये था कि हम उन जगहों पे जाना है जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। अभी कराची में मैं अगर 5 ब्रांच या 10 खोल लूँ कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि मेरी सीनियर और ब्लड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है 50-60 साल से। मैं उन जगहों पे जाऊँ कि जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं है। तो आज कम से कम ये है कि मोहम्मदी तकरीबन 2008 से स्कर्दू में काम कर रहा है
-30-40 पे। जैकोबाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो जैकोबाद में, जहाँ 400 थैलीसीमिया के बच्चे हैं, जहाँ पे जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, झलमक्सी के बच्चे आके जैकोबाद में ब्लड लगवाते हैं। तमाम सहूलियात उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपने बड़े छोटे पैमाने से शुरू किया था और ना सिर्फ फिर कराची, फिर दीगर शहरों और तकरीबन पूरे मुल्क में आपका ये सिलसिला जारी है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस किस्म की सर्विसेज मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन लोगों को प्रोवाइड कर रही है और अक्रॉस द नेशन आपकी कितनी ब्रांचेस हैं ब्लड बैंक्स की, थैलेसीमिया सेंटर्स की, कि जो बेचारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे हैं और उनको पता है एवरी मोमेंट दे आर गेटिंग क्लोजर टू द डेथ। आप कैसे सर्व कर रहे हैं? मैं बताऊँ, इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वो डुप्लीकेशन नहीं की हुई है कि जहाँ कराची में खोला जा रहा हूँ उन जगहों को मैंने फोकस किया हुआ है। अभी मैं लाड़काना और हैदराबाद में खोलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट मैंने बलूचिस्तान रखा हुआ है, हज़ारा डिवीज़न। मैं उन जगहों पे जाऊँगा जहाँ कोई नहीं जाता। अब आप आ जाइए थैलेसीमिया के वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले ब्लड ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा SBTA है, ये सब मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे पास इस वक्त जैकोबाद में थैलेसीमिया सेंटर है, मुल्तान में है और कराची में। अच्छा, यहाँ पे तमाम वो बच्चे आते हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन, अब मुझे नहीं पता आपको आयरन चिलेशन के बारे में मालूम है, अगर आप कहेंगे बता दूंगा। जी जरूर बताइए। मेरे तवज्जो से या हमारे आयरन चिलेशन बहुत से लोगों की आगाही कि जब आपको मुस्तकिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो आपकी स्प्लिन यानी कि बच्चे की जो तिल्ली होती है उसमें आयरन स्टोर होता जाता है। अच्छा, आयरन का एक लेवल होना चाहिए, अगर वो लेवल बढ़ जाता है तो बच्चा हार्ट फेल की तरफ जा सकता है, ऐसा माहिरीन कहते हैं। अब उसको निकालने के लिए अगर वो आयरन चिलेट ना किया जाए तो बच्चे हार्ट फेल की तरफ जाते हैं। सबसे महंगा जो उसमें जो खर्चा होता है वो आयरन चिलेशन का होता है। फिर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद दीगर फूड है, मिल्क है, मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे। हमारे 3 जो प्रोजेक्ट है मोहम्मदी के, एक ब्लड बैंक है, एक थैलेसीमिया है और एक लेबॉर्ट्री है। अच्छा, ये मोहम्मदी कोई नया काम नहीं कर रहा, हज़ारों लोग पहले भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि इस वक्त सबसे अच्छा कौन कर रहा है, मैं कहूँगा मोहम्मदी कर रहा है। क्यों? चैरिटी, थैलेसीमिया 100% चैरिटेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंस उनकी फंडिंग होती है और दीगर जो अपना फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और डोनर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री के रेट इतने कम रखे हुए हैं। देखिए, फ्री की आदत मत डालो जी, फ्री नहीं करो प्लीज़। मैं नहीं मानता हूँ कि फ्री नहीं। आप आके 5 रुपये दें, लेकिन दें ज़रूर। इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, ये मेरा ऐसा है, वो मजरू ना हो। हाँ, ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है गलत हो, कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उसमें आपके पास फ़ंड होते हैं। किसी को आपने ज़कात से करना है, किसी को आपने जो जनरल डोनेशन से करना है। सामने वाले को एहसास दिलाओ, 50 रुपये का टेस्ट तुम 10 रुपये दो। बिल्कुल ऐसा है। अगर आपने ये आदत डाल दी तो ये मामला बड़े आगे की तरफ, ख़राबी की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए हमारा ब्लड बैंक NICVD में इस वक्त जो सखर और हमारा टंडो मोहम्मद खान में टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड बैंकिंग हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ लोगों से ब्लड लिया जाता है। अच्छा, आपने जहाँ पे तस्करा किया कि लोगों से सिर्फ ब्लड लिया जाता है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में नेक काम करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को रीच आउट कैसे करें ब्लड डोनेशन के लिए? देखें, मैं इसको सिर्फ रमज़ान या मुहर्रम तक महदूद नहीं रखना चाहता हूँ, इसके बाद भी हो, हमारा सारा साल चलता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे कराची पुलिस है, कराची पुलिस के 48,000 जो उनके सिपाही हैं या जाबाज है वो मोहम्मदी के रेगुलर डोनर हैं। इस वक्त 50,000 से ज़ायद मेरा रजिस्टर्ड डोनर है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं ग्रुप वाइज उनसे ब्लड कलेक्ट करके थैलेसीमिया के बच्चों को, और ब्लड बैंक का जो ब्लड इन्वेंट्री में डेफिसिट होता है वो पूरा हो जाता है। उनको हम सारा साल ब्लड लेते रहते हैं और देते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंसानियत की किस तरह से खिदमत की जाए, और मोहम्मदी जो आपने इदारा बनाया हुआ है लोगों को ब्लड बैंकिंग का, लोगों की हेल्प करने का, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से इंसानियत की खिदमत करें और किस तरह से आप लोगों को रीच आउट करें? देखिए, पहली बात तो ये कि भाई आप लोग जो भी जिस इदारे को भी सपोर्ट करें, चाहे मोहम्मदी हो कोई और हो, प्लीज़ कोई कंडीशन ना लगाएं कि अपने सिस्टम में ये सही करें। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, ऑर्गेनाइजेशन को डिक्टेट मत करें। डिक्टेशन किसी अपना पैसा दे के डिक्टेशन मत दें, एक चीज़, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में प्रॉब्लम आती है।
दूसरी ये बात कि आप अपना पैसा अपने हाथ से लगाना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पे आए, आपने कहा जी ये मैं 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी हमें ये मेडिसिन चाहिए, आप मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, ज़रूरी नहीं है आप उसको पैसा दें। तीसरी चीज़ ये कि बग़ैर मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ें बहुत नोट करता हूँ कि कौम परस्ती, मसलक परस्ती, इनफैक्ट मज़हब परस्ती की बुनियाद पे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि जी हमारे हैं हमारे अल्लाह का शुक्र है मोहम्मदी में आज तक जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से आज तक, आप यकीन करें बिला तफरीक कर रहे हैं। मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वो डोनर्स जो मोहम्मदी को मुस्तकिल बुनियादों पर सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं होता उनका पैसा कहाँ दिया जा रहा है। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन यकीनन खिदमत खल्क के लिए एक अहम इदारा है, बहुत अच्छा एहसन इक़दाम ये कर रहे हैं। सेहत की बुनियादी सहूलियात जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनको नहायत कम निरखों पर यकीनन तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की खिदमत ये कर रहे हैं। इसमें मरीज़ों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है और बच्चे जो थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हंगामी बुनियादों पर ब्लड की ज़रूरत होती है, ये उनको ब्लड फ्राहम कर रहे हैं। यकीनन एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। तो हम आपको थैंक्स कहेंगे और आपको मज़ीद सपोर्ट देंगे और आप इस तरह का काम करते रहें और लोगों की और इंसानियत की खिदमत करते रहें। हम सैयद मेहदी रिजवी को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर हैं मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन के, उन्हें कहेंगे अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हमारी रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन का सिलसिला ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग डॉट न्यूज़।